एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी वर्सेस एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, देन वी विल लुक इनटू एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है। ओके, सो एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, हम ना एक एंटीबॉडी लेते हैं, AB antibody, and we name it as anti-A antibody. We are naming it as anti-A antibody. That means it has been originally raised against antigen A. That's why it has been named as anti-A antibody, है ना। और हम क्या करते हैं, इस anti-A antibody का रिएक्शन कराते हैं तीन एंटीजेंस के साथ, A, B और Z। इन तीन एंटीजेंस के साथ हम इस anti-A antibody का रिएक्शन कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जब एंटीजन anti-A antibody एंटीजन ए के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन हो जा रहा है। दैट मीन्स एंटी ए एंटीबॉडी एंटीजन ए के साथ तो बाइंड कर जा रही है, लेकिन जब एंटी ए एंटीबॉडी का रिएक्शन कराते हैं हम एंटीजन बी और एंटीजन जेड के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं होता। दैट इज एंटी ए एंटीबॉडी इन दोनों एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर रही है ना। इसी को हम प्रिसाइजली कहते हैं एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी। दैट इज व्हेन एंटीबॉडी बाइंड्स ओनली टू द एपिटोप और एंटीजन अगेंस्ट व्हिच इट हैज बीन रेज्ड एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी रिलेटेड और अनरिलेटेड एंटीजन, तो हम उसे कहते हैं एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, ठीक है। यू नो एंटीबॉडीज डोंट जस्ट रैंडमली बाइंड विद एनी एंटीजन, दे ओनली बाइंड विद द एंटीजन अगेंस्ट व्हिच दे हैव बीन रेज्ड, है ना। सो दिस इज एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, है ना। एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक होते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है इम्यून सिस्टम में, एक नॉर्म है इम्यून सिस्टम में, ठीक है। And there is nothing new in antibody specificity. We have studied it earlier also. Okay. The new and the more interesting thing is antibody cross reactivity. So what is antibody cross reactivity? देखो हम फिर से क्या करते हैं, हमने एक एंटीबॉडी ली और इस बार हम इस एंटीबॉडी को नेम दे रहे हैं एज एंटी एक्स एंटीबॉडी। देखो हम इसे नेम कर रहे हैं एज एंटी एक्स एंटीबॉडी। दैट मीन्स इट हैज बीन ओरिजिनली मेड अगेंस्ट, इट हैज बीन ओरिजिनली रेज्ड अगेंस्ट एंटीजन एक्स। भैया ये एंटीजन एक्स के खिलाफ बनी है, दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग दिस एंटीबॉडी एज व्हाट, एंटी एक्स एंटीबॉडी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस एंटी एक्स एंटीबॉडी का अगेन तीन एंटीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना, एक्स वाई और जेड। और हम क्या देखते हैं, एंटी एक्स एंटीबॉडी एंटीजन एक्स के साथ रिएक्ट कर जा रही है, एंटीजन एक्स के साथ बाइंड कर जा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एंटीबॉडीज क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, वो उन्हीं एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं जिनके खिलाफ वो बनती है, ठीक है। सो ये बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। एंटी एक्स एंटीबॉडी एंटीजन एक्स के साथ बाइंड कर जा रही है, ओके दैट्स नॉर्मल। फिर हम देखते हैं एंटी एक्स एंटीबॉडी का रिएक्शन जब हम एंटीजन वाई के साथ कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। एंटी एक्स एंटीबॉडी डज नॉट बाइंड टू एंटीजन वाई, ओके ये भी ठीक बात है, नहीं बाइंड करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब एंटी एक्स एंटीबॉडी का रिएक्शन एंटीजन जेड के साथ करा रहे हैं ना, तो रिएक्शन हो जा रहा है, एंटी एक्स एंटीबॉडी एंटीजन जेड के साथ बाइंड कर जा रही है। प्रिसाइजली दिस इज एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी, है ना। एंटीबॉडी जब उस एंटीजन के साथ भी बाइंड कर जाए जिसके साथ जिसके लिए वो बनी नहीं है, व्हेन एंटीबॉडी बाइंड्स टू एन एंटीजन अगेंस्ट व्हिच इट हैज नॉट बीन ओरिजिनली रेज्ड, सो दैट इज एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है। एंटीबॉडी इज बाइंडिंग टू एन एंटीजन अगेंस्ट व्हिच इट वाज नॉट रेज्ड। एंटी एक्स एंटीबॉडी किसका बाइंड कर रही है, एंटीजन जेड के साथ भी बाइंड कर रही है, सो दिस इज एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी। ये प्रिसाइजली है क्या, देखते हैं एक सेकंड। और ये कोई एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी एक्सेप्शनल चीज है एडेप्टिव इम्यूनिटी में, हमेशा ऐसा नहीं होता। नॉर्मल चीजें एंटीबॉडी स्पेसिफिक ही होती हैं। एंटीबॉडी जनरली उन एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करती जिनके लिए वो नहीं बनी है, ठीक है। सो दिस इज वेरी एक्सेप्शनल थिंग इन एडेप्टिव इम्यूनिटी। हम देखते हैं इसको एक्चुअली है क्या एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है। सो हम जानते हैं एडवर्ड जेनर, इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन मेथड डेवलप किया था, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा कि जो लोग गाय भैंस इन सब के पास रह रहे हैं, है ना, उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, ठीक है। उनको काउपॉक्स होता है मगर उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, काउपॉक्स वायरस यानी काउपॉक्स एंटीजेंस को लिया और सभी में इंजेक्ट कर दिया। अब इन्होंने काउपॉक्स वायरस को सभी या काउपॉक्स एंटीजेंस को सभी में इंजेक्ट किया है, तो प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट मिलनी चाहिए, काउपॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन ये क्या देखते हैं कि काउपॉक्स वायरस को सब में इंजेक्ट करने से जो इम्यूनिटी है वो स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट भी मिल रही है ना। अब उस वक्त उनको नहीं पता था ये चीज कि ये एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से है। वो तो बाद में पता चला कि इट इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी। जब लोगों ने पूछा कि एडवर्ड जेनर ने तो काउपॉक्स वायरस को इंजेक्ट किया था सब में, फिर हमें स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी कैसे मिल गई, है ना। सो दिस इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी। जब हम काउपॉक्स वायरस या काउपॉक्स एंटीजेंस को सब में इंजेक्ट करते हैं तो टेक्निकली क्या होता है, एंटी काउपॉक्स एंटीबॉडीज बनती हैं, और एंटी काउपॉक्स एंटीबॉडीज शुड बी बाइंडिंग विद काउपॉक्स एंटीजेंस, है ना। और हमें इम्यूनिटी मिलनी चाहिए काउपॉक्स एंटीजेंस काउपॉक्स वायरस के अगेंस्ट, और ऐसा होता भी है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या हो रहा है कि जो एंटी काउपॉक्स एंटीबॉडीज हैं दे आर ऑल्सो बाइंडिंग विद स्मॉल पॉक्स एंटीजेंस,
है ना? अदरवाइज हमें स्मॉल पॉक्स अगेंस्ट इम्यूनिटी कैसे मिल रही है? अगर जो एंटी काउपॉक्स एंटीबॉडीज हैं, अगर वो स्मॉल पॉक्स के साथ बाइंड नहीं कर रही, तो हमें स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी कैसे मिल रही है ना? दैट मीन्स एंटी काउपॉक्स एंटीबॉडीज आर ऑल्सो बाइंडिंग विद स्मॉल पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स एंटीजेंस, इसीलिए हमें काउपॉक्स वायरस के इंजेक्शन लगाने पे हमें स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है? सो दिस वाज एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी। अब ना तो क्वेश्चन राइजेस कि ऐसा हो क्यों रहा है ना? मतलब ऐसा क्यों है कि जो एंटी काउपॉक्स एंटीबॉडीज हैं वो स्मॉल पॉक्स एंटीजेंस के साथ भी बाइंड कर रही हैं? सो दिस इज एसेंशियली बिकॉज ये जो दोनों एंटीजेंस है ना, काउपॉक्स एपिटोप्स, एपिटोप्स अगेन हमें पता है एपिटोप्स बेसिकली एंटीजेंस ही है। इनफैक्ट एंटीजेंस का इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन हम जानते हैं, पूरा एंटीजन कभी भी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं करता, ना ही पूरा एंटीबॉडी पूरी एंटीजन के साथ बाइंड करता है। एंटीजन का वो रीजन जो एक्चुअली में एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है दैट इज एपिटोप, और इसी तरीके से एंटीबॉडी का वो रीजन जो एक्चुअली बाइंड करता है एंटीजन के साथ विटामिजेट विटामिटेज पैराटोप, ठीक है? सो एक्चुअली होता क्या है कि जो काउपॉक्स एंटीजन्स हैं और जो स्मॉल पॉक्स एंटीजन्स हैं, या जो काउपॉक्स वायरस है और जो स्मॉल पॉक्स वायरस है, ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो है पॉक्स वायरिडी फैमिली। और क्योंकि सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं तो इनके एपिटोप्स का कुछ रीजन ओवरलैप करता है, और क्योंकि इनके एपिटोप्स का कुछ रीजन ओवरलैप करता है, इसीलिए जो एंटी काउपॉक्स एंटीबॉडीज हैं वो स्मॉल पॉक्स एंटीजेंस के साथ भी बाइंड कर लेती हैं, वो स्मॉल पॉक्स एंटीजेंस के एपिटोप के साथ भी बाइंड कर लेती हैं, एंड दैट इज द रीजन ऑफ एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही है। एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी वर्सेस एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी हमने पढ़ा।